हेलो जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी यहाँ है ना, मैं आज एक बात कहना चाहती थी कि चलिए ठीक है कि ऑटिज्म हर एक मतलब बहुत सारे बच्चों को हो रहा है आजकल। जैसे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है क्योंकि सबके पास में फ़ोन है। तो कोई फ़ोन देखने में बिजी है, तो कोई पैसा कमाने में बिजी है। लेकिन बच्चों के लिए है ना, टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास में। तो वही सारी चीज़ें भी हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, और उसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक कारण नहीं हो सकता है कि एक कारण की वजह से बच्चा भटक रहा है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि सारे काम छोड़िए और बच्चे पर फोकस कीजिए। अगर बच्चे की आपने एक छोटी छोटी सी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया और देख लिया कि आपका बच्चा किस ट्रैक पर है, सही ट्रैक पर है या गलत ट्रैक पर है, या मतलब वो अपनी एज के हिसाब से सही नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं नोट करके रख लीजिए और लिख लीजिए। और इस सब के सिम्टम देखिए कि मतलब ये कहीं कुछ कोई गहरी, ऐसा ना हो कि बाद में जाके पछताना पड़े कि बच्चे का पूरी लाइफ ही बेकार हो जाए आगे जाकर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ें मैं बता रही हूँ, छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चे की जो नोट करने लायक होती है, जो अपनी एज के हिसाब से मैच नहीं करती है। जैसे कि वो गले में कोई भी एक चीज़ पहनना है, इसको ऐसे पकड़े रखेगा हर टाइम, कोई भी हो। या तो वो कोई भी एक पेंसिल उठा लेगा और ऐसे पकड़ रखेगा सारा पूरा दिन, वो बस ऐसे ऐसे। उसको एक तिनका भी मिल जाए ना, वो उसे भी उठाएगा और यहाँ पर ऐसे करता रहेगा। एक चीज़ है कि आंखों को ये करके देखेगा, ये ऐसे करके देखेगा, आंखें ऐसे करके देखेगा, बार बार ऐसे करके देखेगा, ऐसे करके देखेगा। दूसरा सिम्टम, हर एक चीज़ को सूंघना। तीसरा सिम्टम, हर एक चीज़ को स्मेल करेगा। कोई भी चीज़ हो, उसके सामने खाने की हो, पीने की हो, या फिर यहाँ तक कि एक तुम इरेजर ही क्यों ना ले लो दुकान से, वो उसको भी महक कर देखेगा। उसमें से अगर उसको थोड़ी सी भी स्मेल आ रही है, वो एक पेंसिल लेगा, पेंसिल में से भी स्मेल करके देखेगा, पेंसिल में से भी। तो यही बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने दैविक की धीरे धीरे नोट करती गई, एक एक चीज़ में उसकी समझती गई हूँ। और ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। तो मैं, अगर आप कोई भी मेरी वीडियो से थोड़ा सा हेल्प मिल सके किसी को, कि किसी के बच्चे में कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, एड़ी उठाकर चलना, एक दो सिम्टम इनमें से है तो चलो एक कॉमन बात हो गई कि चलो वो धीरे धीरे उस आदत को छोड़ देगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं, तो समझ लिए कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी चीज़ की गुत्थी बनी हुई है। और एक चीज़ और कि मतलब जो चीज़ उसने जहाँ देखी है, रखी है, तो वो चीज़ वहीं पर होनी चाहिए। ये उसका मेन है। जैसे कि अगर मैं झूला है उसका, और झूलने के बाद वहाँ से हटा देती हूँ, अगर इसको झूलना नहीं है और वो झूला वहीं पर पड़ा है, तो इसके दिमाग में एक हलचल पैदा हो जाती है कि ये झूला यहाँ क्यों है, ये यहाँ से हटाया क्यों नहीं, अभी अपनी जगह पर पहुँचा क्यों नहीं है। ये भी चीज़ है। और यही चीज़ एक भयंकर बीमारी भी हो सकती है आगे चलकर, कि आपका बच्चा मतलब किसी भी हाल में उस चीज़ को वहाँ से करेगा ही करेगा, या उस चीज़ को हटाएगा। चलो अभी मान लिया इसके बस की कोई चीज़ उठानी या करनी नहीं है, लेकिन अगर यही लगन और यही चीज़ इसके अंदर हमेशा के लिए रह गई कि वो चीज़ वो ऐसे होनी है तो वो ऐसे ही होनी है, तो वो अगर खेल कूद के मामले में आगे निकलेगा कि मुझे जीतना है तो जीतना है, हर हाल में जीत भी सकता है, जीतेगा, हर हाल में जीतेगा। पर उसे ट्रैक पर चढ़ाना पड़ेगा, उसके अंदर जीत की आदत लगानी पड़ेगी कि आपको ये जीतना है। अगर उसको ये समझ में आ गया कि तुझे ये जीतना है तो वो जीतेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑटोमेटिक ही फ्यूचर सेट है, यहाँ पर वो चीज़ सेट है कि मतलब मुझे जीतना है, क्योंकि उसके दिमाग में है। अगर वो कोई, अगर हमने उसे एक सही रास्ता और सही दिशा नहीं चढ़ाया ऑटिज्म वाले बच्चे को, ये ऑटिज्म है पूरा का पूरा जो मैं बता रही हूँ, इसको एक सही दिशा और सही नहीं चला, अगर इसके दिमाग में कोई उलट बात आ गई कि मुझे उसको मार कर आना है, तो ये उसको मार कर भी आएगा 100%।
क्योंकि वो इसके यहाँ पे एक जिद बैठी हुई है। अगर ये गिलास मैंने रोज में से दूध दूँ या चाय दूँ, इसको मैंने बता के रखा हुआ है कि आपको बेसिन में बर्तन रख के आने हैं वॉश के लिए, कि खाना खाते ही हम बर्तन वहाँ पे रख कर आते हैं। अगर ये बर्तन वहाँ पर नहीं रख कर आया तब तक इसको चैन नहीं मिलेगा। बार बार उसी चीज़ को लेकर रोता रहेगा, खड़ा रहेगा उसको लेकर कि मैं इसे रख कर आऊँ। अगर मैं ये भी बोल दूँ ना कि आप इसे यहीं पे रख दो, मैं बाद में रख दूँगी वहाँ पे, लेकिन नहीं, वो चीज़ इसे बर्दाश्त नहीं है। कि अगर आपने एक बार मुझे समझा दिया है कि ये आपको करना है, कि हम खाना खाने के बाद में बर्तन सिंक में रखते हैं या हम हैंड वॉश ही करते हैं और इसने नहीं किया, तो वो इसके दिमाग में आधा घंटा हो जाए 1 घंटा हो जाए वो उलझन रहेगी। अगर वो गिलास या इसकी खाने पीने का बर्तन अगर मैंने वहीं पर छोड़ दिया और बोल दिया कि मैं बाद में रख दूंगी, ये बिल्कुल नहीं मानने का। ये तब तक इसका ध्यान उस बर्तन पर ही अटका रहेगा कि हम तो खाने के बाद में ये बर्तन सिंक में रख के रखते हैं, तो ये यहाँ पर क्यों रखा है। और ये चीज़ है ना, कितना भयंकर रूप भी ले सकती है। और यही चीज़ अगर बच्चे को ट्रैक पर चढ़ा दिया या आपने उसको जिद लगा दी पढ़ाई की, और या जिद लगा दी उसको, ये एक तरह की सनक है दिमाग में, सनक जिसको बोलते हैं, तो ये बहुत भयंकर रूप ले सकती है। और मेरी वीडियो से कोई भी प्रभावित होता है या किसी को भी लगता है कि उनके बच्चे में ऐसी कोई दिक्कतें हैं, तो दिक्कतें हैं, प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, थेरेपी सेंटर जाइए, वहाँ कंसल्ट कीजिए। अगर कम है तो घर पर रहकर भी हैंडल किया जा सकता है, और ज़्यादा है तो आप लेकर रोज़ जाइए। हाँ जी बेटा, करके आओ। तो आप थेरेपी सेंटर ले जाने में देर नहीं करना अपने बच्चे को। ये सबसे बड़ी मेन बातें हैं जो मैंने 5 बातें अभी इसमें बताई है। एड़ी उठाकर चलना, हर एक चीज़ को सूंघना, चीज़ को ऐसे पकड़े रखना, और यहाँ ऐसे करना। और एक चीज़ और बताई थी मैंने अभी, पढ़ाई में फोकस तो वो बिल्कुल नहीं करता है। जब तक उसे कोई चीज़ समझाओगे नहीं, आदत नहीं लगाओगे, वो लगाएगा भी नहीं। तो ऐसे ऐसे करके कई सारे सिम्टम हैं, ये 5 ही नहीं है, 5 से अलग भी कुछ है। धीरे धीरे जो अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चा आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पा रहा है, नहीं है इतना, अभी भी इतना नहीं बोल पाता, स्पीच भी डिले है, स्पीच भी डिले है। और मैंने यहाँ पे है ना एक उसका देखिए स्पीच का मैं उससे क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ, वही वीडियो इसमें ऐड कर रही हूँ। और तभी देखिएगा, आप खुद ही देख लीजिए कि मतलब मैं गलत कह रही हूँ या सही कह रही हूँ। और बहुत बहुत हेल्पफुल वीडियो है, प्लीज़ स्किप मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का आंसर नहीं देता है बच्चा।